गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स, वो डिस्कस किया था दैट इज द फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम बेसिकली एनुअली से पड़ा, और एनुअली का मतलब क्या होता है बेटा? रिंग होता है। इसमें बेसिकली ट्रू सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? मेटामेरिक सेगमेंटेशंस और मेटामेरिज्म। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है एनेलिडा वाज डिस्कवर्ड बाय लामार्क। ओके, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्री और लोकोमोशन आप जानते हो सीटे एंड पैरापोडिया से होता है। बॉडी प्लान बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेस्पिरेशन गिल्स से होता है, ब्रैंकी से होता है, कीरी से होता है और स्किन से होता है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बेटा एक ही है, जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं? नेफ्रीडिया कहते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शंस के रिगार्डिंग भी इसमें देखा गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। इवन अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो देन लार्वा इज कॉमनली नोन एज व्हाट? ट्रोकोफोर लार्वा। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मुझे एपिटॉकी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। किसी भी स्टूडेंट ने एपिटॉकी के बारे में कमेंट नहीं किया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी इस वीडियो को देखे वो प्लीज एपिटॉकी को रिप्लाई जरूर करें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस जगह से हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्या? इस जगह के लिए हम लोगों इम्पॉर्टेंट हो जाता है दैट इज जिस चीज को अपन कहते हैं क्लासेस। देखो, अब कहोगे कि सर क्लासेस तो नीट के सिलेबस में नहीं था। यही कहोगे डियर स्टूडेंट्स कि क्लासेस नीट के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन आप क्यों पढ़ा? तो बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दैट इज क्लासेस टोटल, इसमें 3 टाइप ऑफ क्लासेस आपको स्टडी करना है। कितना है बेटा? 3 टाइप ऑफ क्लासेस स्टडी करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस में कौन कौन आते हैं जरा इस पे नज़र डालेंगे। पहला क्लास है दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? द फर्स्ट क्लास इज नोन एज पॉलीकीटे। क्या कहते हैं बेटा? पॉलीकीटे कहते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जरा देखा जाए पॉलीकीटे मतलब जो भी क्लासेस है, क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन ओनली किस पे हुआ था? तो सीटे पे हुआ था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ द टर्म पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? पॉली का मतलब होता है दैट इज मेनी, और कीटे का मतलब क्या होता है? कीटे का मतलब होता है बेटा सीटे। आ रही बात समझ में? कीटे का मतलब क्या होता है बेटा? सीटे होता है। नाउ अगर इसमें देखा जाए, ठीक है, तो पहले तो इसमें सीटेज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये जो एनिमल होगा, ये एनिमल कैसा होगा? मैराइन होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैराइन होने के बाद इसका जो लोकोमोशन होगा वो किससे होगा? पैरापोडिया से होगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ समझे, पैरापोडिया से होगा। इसमें हेड जो होगा डिफरेंशिएटेड होंगे। किस चीज में बेटा? हेड डिफरेंशिएटेड होगा, आई प्रेजेंट होगा। क्या होगा? आई प्रेजेंट होगा पॉलीकीटे में। यस, आई प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनिज्म कैसा होगा बेटा? कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म होगा। कार्निवोरस, इवन इसके पास ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा बेटा? क्लोज्ड टाइप होगा। से यस और नो? क्लोज्ड टाइप होने के बाद ऑर्गेनिज्म मोस्टली डायसियस होंगे। क्या होंगे? डायसियस होंगे। डायसियस का मतलब 2 बॉडी, मतलब कहीं ना कहीं क्या चीज? दैट इज द यूनिसेक्सुअल होगा बेटा। नाउ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा।
fertilization were external and डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। अब बेटा जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हुआ तो कहीं ना कहीं लार्वा स्टेज तो होगा। सो बोलिए इसका लार्वा का नाम, दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा। क्या नाम होगा बेटा? दैट इज ट्रोकोपोर लार्वा। आ रही बात समझ में? देखो एग्जाम्पल अगर देखोगे तो मैं बहुत चीज़ बता दे रहा हूँ। कौन कौन एग्जाम्पल हैं? बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स इसमें भी प्रेजेंट है। फर्स्ट है नियांथीज, जो एनसीईआरटी का दिया हुआ है, जिसका दूसरा नाम क्या चीज़ है? नैरिस नाम है, जिसे अपन क्या कंसिडर करते हैं? रग वॉर्म कंसिडर करते हैं। क्या नाम है बेटा? रग वॉर्म, या फिर दैट इज काम वॉर्म कहते हैं, या फिर सैंड वॉर्म कहेंगे बेटा। क्लियर? नाउ अब देख लेना दूसरा एग्जाम्पल है, दैट इज कीटोप्ट्यूरस। कीटोप्ट्यूरस जिसे क्या कहते हैं? पैडल वॉर्म कहते हैं। ये सब नाम आपको याद रखना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये इस वजह से नाम याद रखना है क्योंकि ये होता तो है एनिलिडा में, लेकिन ये भी क्या शो करता है? बायोलूमिनिसेंस शो करते हैं, यानी ग्लो करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब आता है क्या? एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट को कॉमनली किस नेम से अपन कहते हैं? दे आर कॉमनली नोन एज सी माउस। क्या बेटा? सी माउस है, ठीक है? इसमें सबेला वगैरह ये सब ये प्रेजेंट है, और ये सब कह सकते हो नाम याद रख लेना बेटा। सबेला बोल रहा हूँ, एफ्रोडाइट को इसे गॉडेस ऑफ ब्यूटी, लव और फर्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये जो है ये गॉडेस, किसका? दैट इज गॉडेस ऑफ ब्यूटी, लव एंड फर्टिलिटी मानी जाती है। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? नाउ डियर स्टूडेंट्स अब मूव आगे करते हैं। सेकंड जो आ गया दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? सेकंड इज नोन एज दैट इज क्लास ओलिगोकीटा। क्या कहते हैं बेटा? क्लास ओलिगोकीटा, दैट इज क्लास ओलिगोकीटा हो गया बेटा। मीन्स क्या यहाँ पर? दैट इज ओलिगो का मतलब होता है क्या? फ्यू। ओलिगो का मतलब क्या होता है बेटा? फ्यू होता है, और कीटे का मतलब जो होता है दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? सीटे कहते हैं। क्या कहते हैं? सीटे कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मतलब फ्यू सीटेज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द ओलिगोकीटा। आ रही बात समझ में? अब ये ओलिगोकीटा हो गया, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब करना है? इसमें जो डिस्क्राइब करना ओलिगोकीटा में कि पहला ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पर रहने वाले होते हैं, ठीक है? टेरेस्ट्रियल होते हैं। नेक्स्ट पैरापोडिया जो होता है बेटा, दैट इज पैरापोडिया इसमें एब्सेंट होते हैं। हेड जो होता है नॉट डिफरेंशिएट होता है, मतलब बेटा हेड नॉट डिफरेंशिएट रहा तो कहीं ना कहीं क्या होगा? आई की लैकिंग हो जाएगी। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? नाउ ये एक्चुअल में ओलिगोकीट्स जो होते हैं वो सॉइल में पाए जाते हैं, और यही सॉइल को भी फीड करते, यही कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? सॉइलिवोरस पड़ गया। नेक्स्ट चीज जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? कि क्लाइटेलम। क्या? क्लाइटेलम। ये क्लाइटेलम क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है इस जगह पे, वो भी थ्रू आउट द लाइफ। ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल होते हैं। गॉट इट डियर स्टूडेंट? बाइसेक्सुअल होते हैं और फॉर्म क्या करते हैं? मतलब बाइसेक्सुअल फॉर्म्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका जो होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन
एक्सटर्नल होगा और एक्सटर्नल के बाद बेटा ये किस में चीज होगा, तो कोकून का फॉर्मेशन करेगा, ध्यान रखना। अब जब कोकून का फॉर्मेशन रहा तो डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, डेवलपमेंट इसका बेटा डायरेक्ट हो जाएगा। अब जब डेवलपमेंट डायरेक्ट हो गया तो लार्वा एब्सेंट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, द एग्जाम्पल इज, पहला फेरिटीमा, क्लाइटेलम था जिसे अर्थवॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट ल्यूम्ब्रिकस, ल्यूम्ब्रिकस को यूरोपियन अर्थवॉर्म कहते हैं बेटा, से यस और नो, ये यूरोपियन अर्थवॉर्म रहा। नेक्स्ट क्या रहा, दैट इज द मेगा स्कॉलैक्स, क्या रहा, मेगा स्कॉलैक्स रहा डियर स्टूडेंट्स। मेगा स्कॉलैक्स को अपन साउथ इंडियन क्या कहते हैं, कॉकरोच, अरे पागल, अर्थवॉर्म, गॉट इट नाउ। उसके बाद क्या है बेटा, दैट इज ट्यूबीफैक्स, ट्यूबीफैक्स को अपन दैट इज ये मडी और हाईली पॉल्यूटेड वाटर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट रहता है, इसे आप कह लो ना, ट्यूबीफैक्स को ब्लड वॉर्म कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। क्या कहलाता है, ब्लड वॉर्म कहलाता है। और याद रख लेना, ये जो होता है एक्चुअल में ट्यूबीफैक्स, ये वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। क्या होता है बेटा, वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, ठीक है। और ये एक्चुअल में रेड इन कलर होता है ट्यूबीफैक्स, है ना। क्यों, क्योंकि ये पॉल्यूटेड वाटर में रह सकता है। और पॉल्यूटेड वाटर में रहना नहीं, पॉल्यूटेड वाटर में तो रह सकता है लेकिन बहुत ही कम, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन को भी ये क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है डियर स्टूडेंट। जिस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, जिस चीज़ को अपन ट्यूबीफैक्स कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, हेरोडिनेरिया के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, एक्चुअल में थर्ड क्लास है, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, हेरोडिनेरिया। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। देखिए हेरोडिनेरिया किसे कहते हैं, ये क्लास का नाम हेरोडिनेरिया इस वजह से पड़ा क्योंकि इसके पास हेरोडीन नाम की एक प्रोटीन होती है जो एंटी कोगुलेंट होता है, जो प्रेजेंट कहाँ पर होता है डियर स्टूडेंट्स, वो प्रेजेंट होता है आपके नहीं, वो प्रेजेंट होता है हेरोडिनेरिया मतलब लीच के सलाइवा में। पुराने समय में जब भी ऑपरेशन किया जाता था बेटा, तो मान लो ये किसी इंसान का टमी है, पेट है, अब इसे कट किया गया। कट करने के बाद क्या है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लीच चिपका दिया। लीच चिपका देने से क्या रहता है कि इससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि लीच के सलाइवा में हीरोडीन बना रहता है, और जो एक्सेस ब्लड इस जगह पर लगा रहता था उसे लीच क्या कर लेता था, सक कर लेता था। तो इससे क्लीन वगैरह बना रहता था, और अल्टीमेटली जो होता है बेटा वो क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज कि ये जो प्रेजेंट होता है नाउ, अब ध्यान देना कि क्लीन होकर के सब कुछ अच्छे तरीके से मतलब ऑपरेशंस करने में हेल्प करता था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसमें देख लेना कि इसमें सीटे और पैरापोडिया, क्या सीटे प्लस पैरापोडिया जो होता है वो क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। पहला चीज क्लियर, सीटे और पैरापोडिया एब्सेंट हुआ तो ये मोस्टली क्या रहते हैं बेटा, मोस्टली मराइन होते हैं। गॉट इट नाउ। हेड जो होता है, हेड डिफरेंशिएट होता है किसमें, हेड डिफरेंशिएट नहीं होता, ठीक है। आई बेटा ध्यान रखना, बहुत बार मतलब पूछा नहीं गया है, एज अ जनरल नॉलेज इसके पास आईज 5 पेयर होते हैं। फीड किस पे करता है, ब्लड पे,
यही कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, सैंग्यूवोर्स पड़ गए। क्या पड़ गए बेटा, सैंग्यूवोर्स पड़ गए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब सैंग्यूवोरस हो गया मतलब ब्लड पे फीड करेगा। कहाँ रहेगा, तो बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहता है, दैट इज द एक्टोपैरासाइट। क्या है बेटा, एक्टोपैरासाइट है। नाउ इस जगह पे देख लेना कि इसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्या होता है बेटा, ओपन होता है। ब्लड वस्कुलर सिस्टम ओपन होता है और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोसिलोमिक सिस्टम क्या होता है बेटा, इसमें प्रेजेंट होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्लाइटेलम प्रेजेंट तो होता है लेकिन कब, क्लाइटेलम प्रेजेंट तो होता है लेकिन कब, इन ब्रीडिंग सीजन, सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में डियर स्टूडेंट्स। आई बात समझ में, सब चीज़ नॉर्मल है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं यार, फर्टिलाइजेशन इंटरनल नॉट द एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बेटा। डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल दैट इज हिरोडिनेरिया, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, लीच कहते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में, लीच के बारे में बताया था, दैट इज बोट्रेडियल टिश्यूज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हिरुडो, ठीक है, इसे अपन क्या कह सकते हैं, यूरोपियन लीच कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ दूसरा है पॉन टॉब डेला, ठीक है, इस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, ये एक्चुअल में एक्टोपैरासाइट होता है। और एक्टोपैरासाइट किस में, तो ऑन फिशेज में। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ठीक है, सिर्फ एक ही बात याद रखना बेटा कि इसमें जो जो चीज़ें पढ़ाए गए हैं क्लासेज में, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का क्लास और इसका क्लास, दोनों का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। ये इस वजह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि क्लासेस भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस और कहीं ना कहीं नॉलेज ब्रेकआउट का काम करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये क्लासेस किसका रहा, ये क्लासेस एनिलिडा का रहा। हम लोग अब आर्थ्रोपोडा के टुवार्ड बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।